हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राम अरोड़ा सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास मैथ्स में, जहां पर हम पढ़ रहे थे घातांक के नियम। और आज हम घातांक का अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 वो लेकर आए हैं। सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हमको जो घातांक का नंबर 4 है उसमें हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक अंकन विधि, ठीक है बच्चों। जो वैज्ञानिक अंकन विधि है या पद्धति है, ठीक है, उससे हम क्या करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं नंबरों को साइंटिफिक तरीके से लिखना, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि नंबरों को लिखना तो पता है हमें, लेकिन पावर्स के रूप में कैसे लिखा जाता है, 10 की पावर के रूप में नंबर कैसे लिखा जाता है, वो हम आप यहाँ समझाने वाले हैं। वो होता है फॉर्म a इंटू 10 की पावर b, ठीक है। इस तरह की फॉर्म होती है बच्चों, a मल्टीप्लाई 10 की पावर b। अब इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे हम इसको करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा बड़ी संख्याओं के लिए, बड़ी संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अंकन विधि, वैज्ञानिक अंकन विधि। तो बड़ी संख्याओं की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, देखो 10 की पावर की b के रूप में लिखने का मतलब है कि 1 के आगे जितनी भी जीरो लगी हुई हैं या जीरो जितनी भी लगी हुई है किसी संख्या के आगे, उतने ही हम 10 की घात के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो बड़ी संख्याओं के लिए नियम अलग होता है, और छोटी संख्याओं के लिए यानी कि जो -1 से +1 के बीच में संख्या होती हैं उनके लिए नियम अलग होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे हम ये लिख रहे हैं आपको 5 3 2 1 6 5 0 0 0, ठीक है, या 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे लिख दिया मैंने, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मैं लिखूँगा, अभी वैज्ञानिक अंकन विधि के रूप में नहीं बता रहा, अभी तो मैं खाली बता रहा हूँ कि जो 10 की पावर है उसके रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो कितनी जीरो लगी हुई है यहाँ पे, 4 0। तो 4 0 ना लिख के हम क्या लिख दूँगा यहाँ पे 10 की पावर 4, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितनी जीरो लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो जीरो को लिखना की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसको 10 की पावर के रूप में लिख दिया। जैसे आपने कभी एग्जांपल देखा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, ठीक है। या ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर ये जो लिख रहे हैं 10 की पावर, ये सब क्या दिखाती है कि हमने यहाँ पर बहुत सारी जीरोस लिखनी थी, लेकिन वो हम जीरो ना लिखकर हमने उसको 10 की पावर के रूप में चेंज कर लिया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ लिखने का तरीका तो हो गया, लेकिन वैज्ञानिक अंकन विधि यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के रूप में तो हमने इसको नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है, पॉइंट लगाना है। जैसे ये संख्या है तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊंगा एक संख्या से पहले, 5 से, मतलब एक संख्या के बाद 5 के बाद, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में 0 लिखा हुआ है तो भी आप पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन पहली संख्या के बाद में आपको लगाना है। यहाँ पर अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 5.32165, ठीक है, 5.32165। अब 10 की पावर उतनी तो नहीं रहेगी, 10 की पावर तो वैल्यू बढ़नी चाहिए क्योंकि पॉइंट लगाए हमने।
तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, आपको नंबर्स गिनने हैं इस पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए नंबर, और 10 की पावर कितनी है 4, तो 5 और 4 कितने हो गए 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 24 ही तो है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 24 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 24 लिखने के लिए, मतलब 24 को साइंटिफिक रूप में लिखने के लिए आपको 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब एक पॉइंट यहाँ लग गया तो 4 को काउंट करना है, 4 काउंट होगा तो यहाँ पे 7 की जगह पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याओं को पॉइंट लगाकर हमको लिखना होता है साइंटिफिक में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, फिर हम और एग्जांपल्स करते हैं। अब नोट तो कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके, और एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे 5 9 या 4 9 3 2 1 6 5 8। ठीक है, अब इसको आप इसी संख्या को लिख के दिखाओ। तो क्या करेंगे, एक संख्या के बाद, पहली संख्या के बाद ही पॉइंट लगाना है, यही होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा 4 पॉइंट। ठीक है, 9 3 2 1 6 5 एंड 8, 9 3 2 1 6 5 8। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, जितनी भी संख्याएं पॉइंट के बाद आ रही है, पॉइंट पर कितनी संख्या आई है 1 3 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर आए हैं तो 10 की पावर 7 लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगर आगे 0 लगा होता मान लो तो वो भी काउंट कर लेते, लेकिन अगर पीछे 0 लगा हो तो उसका तो मतलब ही नहीं है। अगर पीछे 0 लगा हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है क्या मतलब, नहीं है ना। ये संख्या लिख दूं या ये लिख दूं, इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। तो इसलिए पीछे 0 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आगे 0 लगा होगा तो 3 0 और काउंट हो जाएंगे, और ये कितना बन जाएगा 10 की पावर 10 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जब हम ना छोटी छोटी संख्याओं को देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर फिर छोटी छोटी संख्याओं को, छोटी से छोटी संख्या यानी कि कहे तो -1 और +1 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उनको कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे छोटी से छोटी संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अंकन विधि। यानी कि वो संख्याएं जो -1 और +1 के बीच में, ठीक है, -1 और +1 के बीच में आपके पास होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि -1 से और +1 के बीच की संख्याओं के लिए, मेनली तो संख्याओं के लिए
-1 से +1 की भी संख्याओं के लिए आपको सार्थक अंक चाहिए, ठीक है, के लिए सार्थक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, सार्थक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, ठीक है। और सार्थक अंक क्या होता है भाई, जीरो को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक, जीरो को छोड़कर 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं आ सकती हैं उसमें ना। उसके बाद हमको पॉइंट लगाना है, अगर जीरो आ जाता है तो उसके आगे पॉइंट नहीं लगाना, उसको आप सार्थक अंक नहीं मान सकते, ठीक है, उसको आप सार्थक अंक नहीं मान सकते। पॉइंट लगाना है किसके बाद, नंबरों के बाद, 1 के बाद, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कैसे करना क्या है कि पॉइंट लगा लिया, ठीक है, दशमलव लगाने के बाद, पॉइंट लगाने के बाद, यानी कि दशमलव लगाने के बाद जितने भी नंबर हैं के बाद पहले लगा हुआ दशमलव, पहले लगे हुए दशमलव के बीच के अंक की गणना करके 10 की ऋणात्मक घात के रूप में गुणा करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव पावर, ठीक है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव पावर। तो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, पहले नोट कर लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव पावर्स को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव पावर लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मान लो ये है हमारे पास, तो माइनस लगा होगा ना, तो उसको नहीं करना है भाई। हमारी संख्या क्या है, देखो मान लो 349400। एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर दिखाता हूँ। -349400, तो इसमें आपको पॉइंट लगाना है 3 के बाद। 3 जो है वो 1 से लेकर 9 तक के बीच संख्या है, जीरो तो है नहीं, ठीक है। 3.494, ठीक है, और 00 ये लग गया। अब मल्टीप्लाई करना है हमें 10 की पावर, तो ये जो 00 है इसको हटा दो, ठीक है, कि जीरो को तो हम आगे लगा ही रहे हैं 10 की पावर में, तो कितने हो जाएंगे, इस 3 को छोड़ दो तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी नहीं लगा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। ऑलरेडी पॉइंट लगा होता तब होता, ऑलरेडी पॉइंट लगा होता मतलब स्टार्टिंग में, यानी कि संख्या क्या होती, -1 और +1 के बीच में होती, तो ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे 0.003492 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट लगाना है, यहाँ से हटाकर, और यहाँ पे 3 के बाद, 0 के बाद नहीं, 3 के बाद लगाना है। तो 3.492 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3.492, ठीक है, 3.492। अब 10 की पावर कितना आएगा, कि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, संख्या क्या है, जीरो, -1 से +1 के बीच में आ रही है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1। देखो क्या काउंट करना है भाई, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था, अब यहाँ लगा हुआ है, तो बीच में कितने संख्या है, 1 2 तो 0 है, 2 1 2 और एक है 3, ठीक है, 2 तो 0 है, 1 2 और एक है 3, कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आगे
और भी जीरो लगा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो वो जीरो फिर इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। भाई यहाँ पे आपने 492 को थोड़ा काउंट किया, आपने तो खाली काउंट किया इनके बीच की संख्याओं को, इसलिए अगर यहाँ पे आगे जीरो लगे भी हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 3.492 000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 के रूप में ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ इसको हम चेंज करके जोड़ सकते हैं। 3.492 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जैसे 3 है तो कट सकते हैं इसमें, है ना। आगे देखिए और क्वेश्चन है माइनस के 0.0072, तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, माइनस भी है साइन में, तो पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, 7 और 2 के बीच में। ठीक है, अगले जीरो पे नहीं आएगा, जीरो तो हमने गिनना ही नहीं है, तो ये जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 123, लेकिन आएगा कैसा, नेगेटिव आएगा ना। ठीक है भाई, 1 2 और 3 संख्याओं का लगाना है, तो माइनस के 3 संख्या माइनस में आएगा क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी है, यानी संख्या जो है ये जो आपको दी गई है वो जीरो से छोटी है। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से संख्याएं हमारे सामने आपके पास हैं, आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करने होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे हम पढ़ेंगे इसका गुणा भाग जोड़ बाकी। ठीक है, घातांकों में नेक्स्ट पार्ट में। तो आज कितना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो हमसे जरूर पूछिएगा, जरूर डिस्कस कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं, और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए, गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।